हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? सब बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास। बेटा, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और मैं आपका हूं साइंस का टीचर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। साइंस यानी विज्ञान, जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि इसको हम लोग किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते हैं, तब हम मानते हैं साइंस। तो साइंस का हर एक फिनोमेना एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनएसओ की। एनएसओ मतलब नेशनल साइंस ओलंपियाड, जो कि एक एग्जाम होता है, उसके बारे में। तो एनएसओ का जो पेपर होता है उसके अंदर कई सारे चैप्टर हैं फोर्थ क्लास में। अगर आप क्लास फोर्थ के स्टूडेंट हैं और आपने एनएसओ का पेपर भरा है, तो उसको जो है हम लोग क्वालिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो कुछ होंगे फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के और कुछ बायो के, और ये तीनों ही मिलके बन जाता है साइंस। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर, ये अगर आप एनओसी की कोई बुक खरीदेंगे जो फोर्थ स्टैंडर्ड की रहेगी, फोर्थ क्लास की रहेगी, तो उसमें वो थर्ड चैप्टर रहेगा, स्टेट ऑफ मैटर। तो सवाल ये है, मैटर है क्या? तो मैटर, हम लोग चारों ओर से मैटर से घिरे हुए हैं। कोई भी चीज जो आपके आसपास है वो मैटर है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तो मान लीजिए कि मैंने ये सेलो टेप ले रखा है। सेलो टेप ये सॉलिड फॉर्म में, ये क्या है? मैटर है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ इसने वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया होगा। सिमिलरली मान लीजिए मैं ये टॉर्च लेता हूं, ठीक है, गलती भी है भाई, है ना? तो ये टॉर्च जो है, ये भी क्या है? ये एक सॉलिड है, एक मैटर है, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए मैंने एक वाटर जग ले लिया, अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी दिला दूंगा, ठीक है। ये वाटर मग ले लिया मैंने, इसके अंदर पानी है, और पानी है यानी वो भी क्या है? कोई ना कोई मैटर है। तो मैटर क्या होता है बेटा? मैटर वो कोई भी चीज जो ऑक्युपाई करेगी स्पेस, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं मैटर। मैटर के तीन फॉर्म होते हैं, जिनका नाम क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पहले मैं मैटर को क्लियर करता हूं कि मैटर होता क्या है। तो मैटर, एनीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्युपाई, ऑक्युपाई मतलब रखती है ना, विच ऑक्युपाइज वॉल्यूम, शेप, वेट, इज नोन एज मैटर, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ उसका शेप होगा, और कुछ ना कुछ वो जगह को ऑक्युपाई कर रही होगी, ठीक है। विच ऑक्युपाइज वॉल्यूम, विच ऑक्युपाई स्पेस भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोई स्पेस या वॉल्यूम, ठीक। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्युपाई करे कोई स्पेस, जिसमें कोई वॉल्यूम हो, कोई पर्टिकुलर शेप भी रख सकता है, उसका पर्टिकुलर वेट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मैटर। और मैटर से हम लोग चारों ओर से घिरे, जैसे कि मैंने आपको बताया मैटर के तीन फॉर्म है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड का मैंने एग्जांपल दिया है। वाटर क्या है बेटा? ये लिक्विड है कि सॉलिड है या गैस है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वाटर क्या होता है, ठीक है। फिर इसी तरह सॉलिड के कौन कौन से एग्जांपल हैं? जैसे मैं ये मार्कर पकड़ा हूं, तो ये मार्कर भी क्या है? क्योंकि दब नहीं रहा है तो सॉलिड है। अभी मैं सॉलिड की डिफिनेशन को आपको और क्लियर करूंगा, अभी फिलहाल मैटर पे ही चलते हैं। तो मैटर बेटा, कोई भी चीज जिसके अंदर वॉल्यूम होगा, वेट होगा, या और वो जगह को, किसी ना किसी जगह को ऑक्युपाई करेगी, उसको हम लोग बोल देंगे मैटर। मैटर की तीन फॉर्म होती है, जिसको हमको इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो मैटर की कितनी फॉर्म होती है? तीन फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कितना होता है बेटा? तीन। स्टेट ऑफ मैटर होता है सॉलिड, पहला, दूसरा लिक्विड, और थर्ड वन इज गैस, ठीक। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन फॉर्म है मैटर की। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड के बारे में, सॉलिड बातें करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? आई होप कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी आपको बहुत ही परफेक्टली तरीके से, और आपको इस बार एनएसओ का पेपर क्रैक करना ही करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा सॉलिड की, है ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर, मैटर क्या चीज होती है? कोई भी ऐसा चीज जो कि कहीं पर स्पेस को ऑक्युपाई करे। और क्या मैटर के बारे में पढ़ा? उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा। तो उन सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। हम लोग चारों ओर से किससे घिरे हुए हैं? मैटर से घिरे हुए हैं, ठीक है। हमारे चारों ओर क्या है? या तो कोई चीज सॉलिड है, या कोई चीज लिक्विड है, या कोई चीज गैस है। तो हम लोग चारों ओर से मैटर से घिरे हुए हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं मैटर का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है? तो मैटर किससे बना है? अगर हम देखें
तो कोई भी मैटर जो होता है बेटा वो किससे बना होता है, वो बना होता है मॉलिक्यूल से, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, एटम से। तो क्या आप मॉलिक्यूल और एटम को आंखों से देख सकते हो, तो आंसर क्या होगा, नहीं। हम कोई भी मैटर जो रहेगा, ठीक है, चाहे वो सॉलिड रहे, चाहे लिक्विड रहे, चाहे गैस रहे, उनके जो वो जिनसे बने हैं यानी मॉलिक्यूल और एटम, इनको हम अपनी आंखों से कभी भी देख नहीं सकते हैं। इनको इनको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। जैसे ये मेरा मार्कर जो है ये सॉलिड है, जैसे मैंने बताया दब नहीं रहा है, कोई ना कोई जगह ले रहा है ना। तो ये मार्कर सॉलिड है, लेकिन हम इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स और एटम को नहीं देख सकते। क्या आपको ये भी पता है कि एटम के अंदर भी तीन चीजें होती हैं। एटम किससे बना होता है, तीन चीजों से। वो कौन कौन सी हैं, उनको बोलते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। और किससे बना होता है बेटा, प्रोटॉन से बना होता है। और किससे बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे तो आपके पास आंसर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। तो समझ में आया बेटा। तो आपसे कोई पूछे कि कोई भी जो मैटर है वो कौन से मैटर होते हैं, तो मैटर के तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैस जो मैटर है वो हमारे आसपास प्रेजेंट है। सॉलिड लिक्विड गैस जो मैटर है वो बना किससे है, तो हर एक मैटर बना होता है किससे, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं बेटा, एटम से। और एटम किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन इससे ज्यादा आपके कोर्स में है नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एटम किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से। जिसपे चार्ज अगर देखें तो वो कौन सा चार्ज, दो ही तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। आपने कोई भी बैटरी देखी होगी या जो इलेक्ट्रिक वायर देखा होगा, तो इलेक्ट्रिक वायर एक रेड कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। तो रेड कलर का जो वायर होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, और ब्लैक कलर का जो वायर होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब प्लस और माइनस मिलते हैं तब काम चलता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इतनी बात तो आपको एक बेसिक याद रखनी पड़ेगी। देखिए एनएसओ का मतलब भी है कि आप रिसर्च में थोड़ा सा जाए, और आप जितना जल्दी एनएसओ को प्रॉपर तरीके से पढ़ने लगेंगे आपको मजा आएगा। और ये सब चीजें आपको हायर क्लासेस में भी बहुत फायदा देंगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक की बात तो एक कॉमन बात होगी, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। और हम लोग पढ़ने जा रहे थे सॉलिड को। तो अब सॉलिड के बारे में देखते हैं कि सॉलिड है क्या। तो कोई भी आसपास हमारी चीज जिसका मास फिक्स्ड हो, यानी उसका मास चेंज ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये मैंने एक डिब्बा ले रखा है, एक कलर का बॉक्स। तो ये कलर बॉक्स का कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है। तो कुछ ना, और ये कैसा है, सॉलिड है, तो इसका कुछ ना कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ फिक्स्ड मास है यानी वेट है। मान लीजिए ये हाफ केजी का कलर बॉक्स है, ठीक है बेटा। तो हाफ केजी का कलर बॉक्स है, तो इसका मास क्या चेंज हो जाएगा। आपके घर में जाएगा तब भी ये हाफ केजी का रहेगा, मेरे पास रहेगा तब भी हाफ केजी रहेगा। इसका मतलब इसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा हाफ केजी का ही रहेगा। तो कोई भी हम लोग सॉलिड चीज उठाएं, चाहे जैसे मैंने लाइट दिखाई थी आपको, चाहे ये लाइट हो, चाहे ये हो कलर बॉक्स हो, कोई भी चीज, ऐसी चीज जिस जो कि सॉलिड है, तो उसका मास कैसा है बेटा, फिक्स्ड है। वॉल्यूम भी कैसा है, फिक्स्ड है, यानी इसका शेप चेंज नहीं हो रहा। ये रेक्टेंगल शेप की दिख रही है, ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप की ही रहेगी। ये भी रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, तो ये रेक्टेंगल शेप का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने रख दिया तो ये अपने आप से अपना शेप चेंज कर लिया, रेक्टेंगल या स्क्वायर हो गया, सर्कुलर हो गया, कुछ नहीं। यानी इसका वॉल्यूम भी कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका शेप भी जैसा मैंने आपको बताया कि शेप चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका शेप भी चेंज नहीं हो रहा है, और मास भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह का जो भी मैटर आसपास है उसको कहते हैं हम लोग सॉलिड। अब आपका एक काम रहेगा घर पे, जब मैं सॉलिड आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले सॉलिड पढ़ा देता हूं, फिर मैं काम बताता हूं आपको। तो बेटा ये तो तीन चीजें। फिर क्या इसको दबाया जा सकता है,
नहीं, हम इसको दबा नहीं सकते, कोई भी सॉलिड चीज को हम दबा नहीं सकते। चाहे वो मेरा मार्कर हो, मैं इसको दबा नहीं सकता। चाहे वो कलर बॉक्स हो, मैं इसको दबा नहीं सकता। घर में आपके आसपास रिमोट होगा टीवी का, मैं इसको भी दबा नहीं सकता, यानी टीवी का रिमोट भी हम दबा नहीं सकते। तो वो सभी चीजें जो कि कैसी होती हैं, मास जिनका फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम जिनका फिक्स्ड होता है, शेप जिनका फिक्स्ड होता है, और जिनको दबाया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी कंप्रेस, तो वो सब चीजें क्या है, सॉलिड है। अब सवाल ये है कि इनको दबाया क्यों नहीं जा सकता। तो अगर हम देखें बेटा, तो मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर जैसा भी अभी मैंने आपको बताया कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सभी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बहुत पास पास अरेंज होते हैं, इतनी पास पास अरेंज होते हैं कि इनके बीच में कोई गैप नहीं रहता है। अब ये जो मैं छोटे छोटे गोले बना रहा हूं, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ये बेटा क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो इनके मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा पास पास हैं कि जब इनका क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल रहेगा तो ये दब नहीं पाएंगे। अब मैंने यहाँ पे सारी जगह नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन आप समझ जाना ये गोले सब जगह बने हैं। तो इसका मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इतनी ज्यादा पास पास हैं कि जिनकी वजह से ये दब नहीं सकते, ठीक है। तो कैन नॉट बी कंप्रेस, क्यों, आपसे पूछे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप किसी ट्रेन में गए और ट्रेन में खूब जगह है ना, जहां पे आपने रिजर्व करा रखी थी, तो आप सब जगह घूम सकते हैं। यानी आप हो गए मॉलिक्यूल, ट्रेन का एक बोगी हो गया कोई सॉलिड या लिक्विड का चैम्बर, मान लो कोई मैटर का चैम्बर। तो अगर आप घूम पा रहे हो, इसका मतलब वो सॉलिड नहीं है। और आप पैसेंजर में चढ़ जाओ, नॉन रिजर्व में, जिसमें आदमी यूं यूं दब के चला रहता है, तो आदमी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, यानी वहां पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की जो ट्रेन के अंदर लोग भरे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड। तो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो दब नहीं सकते। तो इसका रीजन समझ में आ गया आपको बच्चों। और ऐसा क्यों है, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। वो आपस में इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं रहे। जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड, बेस्टीज है ना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम में रहो, है ना। तो जो अच्छा दोस्त होता है वो कौन से नेचर का है, वो सॉलिड नेचर का है। तो आपको ऐसे ही याद भी कर लेना है। अब आपके लिए आज का टारगेट, तो मैं आपको टारगेट बताता हूं। आपको घर में से 10 ऐसी चीजें ढूंढनी है जो सॉलिड नेचर की है, और उसको फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर मैंने ये 10 चीजें डिस्कवर की हैं घर में, है ना, जो कैसी हैं, सॉलिड है। अब हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको सॉलिड समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो हम लोग अब लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे।